जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं गद्यांश को हल करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आ गया हूं। जी हां दोस्तों, वो गद्यांश जिसको आप कभी भी नहीं देखे हैं, किस तरीके से हल करेंगे। मैं आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि 22 फरवरी को अगर आप ये ट्रिक लगाते हैं तो कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेगा, प्लस आपको पूरे 6 में से 6 अंक मिलेंगे। ठीक है ना। तो कौन सी ट्रिक है और किस तरीके से आपको गद्यांश की व्याख्या लिखना है, कैसे गद्यांश को पूरा हल करना है ताकि आपका एक भी अंक ना कटे, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए, मैंने एक हिंदी का पेपर लिया है, 2024 का मॉडल पेपर है। ठीक है, और इसमें देखिए खंड व वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में सेम पेपर आएगा, जिसमें पहला प्रश्न आपका ऐसा ही रहेगा। 20 MCQ के बाद खंड बा का पहला प्रश्न आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 गद्यांश दिए गए हैं। अब हमें मान लो कि पहले गद्यांश को हल करना है। ठीक है, तो पहले गद्यांश को क्या करेंगे हम, जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे ये कॉपी लिए हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारी हाशिया खींची रहेगी। ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीचों बीच आप सभी को डालना है खंड बा, ध्यान देना। ठीक है, यानी जिस खंड के प्रश्न को आप हल कर रहे हैं ऐसे डाल दो, और बगल में आप लिख दो वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, क्या लिखेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, ऐसे आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, आप स्केच से भी लिख सकते हो, लेकिन पेन से लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी कॉपी बर्बाद नहीं होगी। ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए आपको पेपर उठाना है। जैसे यहाँ पे देखें, शुरू के 2-3 शब्द आप लोगों को लेफ्ट साइड लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। ठीक है, जैसे 1 का हम प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, क्योंकि हम पहला प्रश्न हल कर रहे हैं। तो इसके जस्ट नीचे आप लोग डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देंगे ऐसे। उसके बाद आप लोग इसके नीचे लाइन खींच देंगे। ठीक है, आप इसके से भी लाइन खींच सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसे हम डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद इससे ये निश्चित हो जाएगा कि हम कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड आपको जब एक बार लिख देना है। ठीक है, ऐसे आपके गद्यांश में जो दिया रहेगा आप लिख देंगे। ठीक है, ऐसे जब एक बार। उसके बाद देखो राइट साइड में आपको करना क्या है, इसके लास्ट वाला जैसे छूत से बचो, तो लास्ट साइड आपको यही चीज़ लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे देखना, मैं एकदम बेस्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप पूरा गद्यांश बना लोगे, भले ही आप उस चैप्टर को ना पढ़े हो। ठीक है ना। ऐसे करने के बाद आपको बीच में डैश डैश करना है। इसके लिए आप पटरी की मदद लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो है सजावटी दिखेगा और बहुत अच्छी जो है यहाँ पे लाइनिंग खींच जाएगी। ठीक है, ऐसे आप लोगों को डैश 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 कर देना है यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसा हो गया। उसके बाद अब आप कैसे आगे करेंगे, जैसे इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। ठीक है ना। तो जैसे देखिए अब आप लोगों को यहाँ पे पहला प्रश्न डाल देना है। ओके, अब देखिए आप लोग चैप्टर के नाम तो जानते ही रहेंगे किस किस यानी क्या क्या चैप्टर आपके कोर्स में है। ठीक है, नहीं जानते हैं तब भी आपको करना क्या है कि यहाँ पे गद्यांश में पढ़ना है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिससे आपका कोई ना कोई चैप्टर का नेम जो है मेल खाता रहेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही यानी कोई भी आप जब चीज़ें पढ़ोगे ना, जैसे यहाँ पे बुरी संगति की छूत से बचो। ठीक है ना, पूरा जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे संगति के बारे में ही आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा अनुमान लगे, आप अनुमान कर सकें कि हाँ यार ये इस चैप्टर का होगा, संगति साथी के बारे में जिसमें ज़्यादातर बात की जाए वो मित्रता चैप्टर का होगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले देखिए आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आप जान भी नहीं पाते कि किस चैप्टर का है। तो सबसे पहले यहाँ पे पाठ का नाम डाल दो। ठीक है, पाठ का नाम। उसके बाद नीचे लेखक का नाम। ठीक है, लेखक का नाम। अब देखिए क्लियर, अगर आप जान जाते हैं कि हाँ ये इस पाठ का है तो आप लोग ओरिजिनल यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कौन है लेखक, कौन है पाठ का नाम। जैसे यहाँ पे मित्रता है। ठीक है, मित्रता लिख देंगे ऐसे, अगर जान गए तो। ठीक है, और नहीं जाने तो क्या करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे आप लोग लिख देंगे। ठीक है,
पहला प्रश्न आपका हल हो गया, 2 अंक आपको मिलेंगे। अगर आप नहीं जानते तो क्या करना है, आप जिस भी पाठ का नाम जानते हो उसी पाठ का नाम यहाँ पे लिख देना, जिस भी पाठ का नाम जानते हो, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का है। ये 2 लाइनें लिखने के बदौलत आपको 2 अंक मिलेंगे। अब इसमें से आधा अगर आप लिख देंगे, ठीक है, गलत ही लिखेंगे तब भी आपको 1 अंक जरूर मिलेगा। तो ये 1 अंक आपको छोड़ना नहीं है, चाहे जैसे मिले 1 अंक आपको हासिल कर लेना है। ठीक है, आपको किसी भी पाठ का नाम लिख देना है और कोई भी लेखक का नाम आपको याद हो तो लिख देंगे जो आपके सिलेबस में हो। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग व्याख्या हेडिंग डालेंगे। ध्यान देना, आपको व्याख्या नहीं आती है कैसे बनाना है मैं बताऊँगा। ठीक है, व्याख्या हेडिंग डाल दो ऐसे, उसके बाद नीचे 2 लाइनों खींच दो। मैं पूरा बेस्ट ट्रिक बताऊंगा कि पूरी व्याख्या आप ऐसे लिख देंगे कि यार एग्जामिनर आपको मजबूर होकर पूरा अंक देंगे। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ पे लाइन खींची हुई ना उतने की हमें व्याख्या लिखना है। तो व्याख्या बनाने से पहले सबसे पहले आपको लिखना है लेखक कहते हैं कि। क्या लिखना है, लेखक कहते हैं कि। ध्यान देना, लेखक कहते हैं कि। ठीक है, ये हो गया, लेखक कहते हैं कि। उसके बाद अब आपको कुछ भी नहीं आता गद्यांश में कैसे व्याख्या लिखनी है, तो जितने की नीचे लाइन खींची गई है ना उसके हल्का से, जैसे अब यहाँ से है तो आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। ठीक है, लाइन यहाँ से खींची हुई है तो आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। तुम्हारा से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे पूरा। ठीक है, तुम्हारा से लिखना शुरू करेंगे, तुम्हारा विवेक कुंठित तो हो जाएगा। ठीक है ना, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। ठीक है, विवेक कुंठित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब पूरा आप लोग लिख देना। मैं इसको लिखने में टाइम व्यतीत नहीं करूँ, आप सभी को आगे के क्वेश्चंस भी बताने हैं। ठीक है, पूरा अंत तक आप लोग लिख देंगे। बस आपको ध्यान ये देना है, ये ट्रिक लगानी है कि जिसके नीचे लाइन खींची गई है ना उसके एक पूर्ण विराम आपको पहले से स्टार्ट करना है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, पूरा यहाँ तक लिख देना है। लेखक आप जो टीचर रहेंगे ना वो तनिक भी आपका नहीं जानेंगे और आपको पूरा अंक देंगे, ये बात समझ लेना। ठीक है ना, अब देखिए उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप तीसरा यहाँ पे नंबर डाल देंगे तीसरा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो क्या होता है। अब आपको करना क्या है कि इस प्रश्न से कीवर्ड पढ़ करके आपको प्रश्न में ढूंढना है। तो जैसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पे पैर रखता है। तो यहाँ से लिखना शुरू करना है और यहाँ तक आपको पूरा उतार देना है। ऐसे आपका तीसरा प्रश्न भी सेम टू सेम हो जाएगा। यानी तीसरा प्रश्न बहुत ज़्यादा ईजी होता है, उसका आप गद्यांश में आंसर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा गद्यांश हल कर लेंगे। पाठ और लेखक का नाम आपको इसमें लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं पता, ओरिजिनल नहीं पता तो गलत सलत ही लिख देंगे। ठीक है, और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या जैसे यहाँ पे दी गई है ना, तो सबसे पहले लिख देंगे लेखक कहते हैं कि। उसके बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सी रच दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, फुल अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए चित्र बनाने से पहले क्या किया गया, तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखा गया है कि भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। तो बस यहाँ से यहाँ तक लिख दो, आंसर हो गया। ऐसे आप गद्यांश को हल कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ट्रिक अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।